नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आजकल बात कर रहे हैं आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2026 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कैसा रहेगा कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए। यहाँ लिखा है, देखिए कि वर्षफल 2026, लग्न में 11। आप जानते हैं कुंभ लग्न है, शनि महाराज लॉर्ड बनते हैं आपके लग्न के। उसके बाद शनि के वक्री का जो मैंने मेन ग्रह आपको इफेक्ट करेंगे, उनके वक्री का समय डाल दिया है 2026 में। 27 जुलाई से 12 दिसंबर आपके शनि वक्री होंगे, लग्न के लॉर्ड। बृहस्पति वक्री 11 मार्च तक रहेंगे आने वाले वर्ष में, और 14 दिसंबर यानी एंड ऑफ 2026 से फिर वक्री मोड में जाएंगे। शुक्र 4 अक्टूबर से 15 नवंबर वक्री मोड में है। बुध महाराज 27/2 से 21/3, 30/6 से 24/7, 25/10 से 14/11 यानी 14 नवंबर तक वक्री मोड में आएंगे। बुध आते रहते हैं वक्री मार्गी के मोड में। कैसा रहेगा वर्ष, किस मामले में? यहां लिखा है मैंने मैरिज के मामले में, देखिए जॉब या बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के मामले में, एजुकेशन के मामले में, फॉरेन ट्रिप या फॉरेन का योग है उसमें, धन यानी वेल्थ क्रिएशन में, हेल्थ इश्यूज में, कोई लिटिगेशन का योग तो नहीं है, कोई लोनिंग के ट्रैप में तो नहीं है, उसका भी लिखा है मैंने यहाँ पे। संतान वाले खाने, मार्केश और पॉलिटिकल लाइन या इस तरह के फायदे क्या देंगे आपको आने वाले 2026 में सितारे, स्टार्स, इस पे बात करते हैं हम। उसके बाद बड़े बड़े ग्रहों को देखा जाता है एनुअल प्रिडिक्शन में। पहली चीज ये समझे, बड़े ग्रह मतलब जिनकी लंबी दशा होती है, ऐसे नहीं, क्योंकि शुक्र की दशा तो सबसे लंबी होती है 20 साल की, लेकिन वो किसी खाने में छोटे कम समय तक टिकता है, मध्यमकालीन समय तक टिकता है। उन ग्रहों से देखते हैं एनुअल प्रिडिक्शन जातकों जो किसी भाव में, किसी राशि में लंबे समय तक टिकते हैं, जैसे राहुदेव है। अब राहुदेव है तो इनकी पूंछ केतु भी जो है वो लंबे समय तक टिकती है किसी खाने में। ऐसे ही बृहस्पति महाराज, हालांकि बृहस्पति का गोचर इस बार ट्रांजिट जो है होता है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट ईयर आपको कि ये आपके वक्री मार्गी और अतिचारी मोड में था। अब बृहस्पति महाराज को देखेंगे और साथ ही साथ शनि महाराज जो हैं आपके, उनके चलते, यानी ये 3 ग्रह और के राहु की पूंछ केतु, चौथा ग्रह, 4 ग्रहों के चलते एनुअल प्रिडिक्शन देखा जाता है। दूसरी बात, ये कॉमन चीजें समझ लें इसमें कि राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं। बेसिकली इनकी जो है वो, इनको मैं दृष्टिहीन मानता हूं, लेकिन इसके बाद भी जब एनुअल प्रिडिक्शन करते हैं तो ये हमेशा आएंगे तो किसी अन्य ग्रह के साथ, जैसे महादशा, अंतर, प्रत्यंतर या सूक्ष्म के कॉम्बिनेशन में आएंगे। ऐसे में इनकी दृष्टियां मायने रखती हैं, तो उन दृष्टियों की हम बात करेंगे। उसके बाद बाकी 4 ग्रह बचते हैं, लिखे हैं मैंने। देखिए इस बार जो जो मीडियम कालीन ग्रह होते हैं आपकी, स्टार्टिंग करते हैं धनु से। यहां देखिए आपके आपके लाभ वाले खाने में मंगल 15 जनवरी तक है 2026 की स्टार्टिंग में, शुक्र 12 जनवरी तक है, बुध 17 जनवरी तक है, और सूर्य 14 जनवरी तक है। यानी ग्रहों की स्टार्टिंग आपके होनी है लाभ वाले खाने में। ये लाभ का योग बनाता है, आपके 4 या उससे अधिक ग्रह बैठे हों, उनमें राजनीति होती है, लेकिन इसके बाद भी ये ग्रह आपको दे जाते हैं। कैसे, उस पर बात करते हैं। देखिए इन मीडियम ग्रहों का मैंने लिख दिया है ट्रांजिट, कि मंगल कहां बैठेगा, शुक्र कहां बैठेगा, बुध कहां बैठेंगे, सूर्य कहां बैठेंगे, किस समय, उसको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि काम आए आपके लिए वर्ष पर्यंत। आगे बढ़ते हैं हम। शनि महाराज, शनि आपके मालिक बनता है, आपने कहा साहब 12th हाउस का, मकर, और लग्न का कुंभ मालिक है, बैठा सेकंड हाउस में है। पहली बात, सेकंड हाउस में बृहस्पति की राशि में बैठा शनि निश्चित रूप से धन का योग दे जाता है। और जातकों, यदि आप बाहर की धरती पे, विदेश पे हैं, या विदेश संबंधी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या ऑनलाइन नेट से होने वाला ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसका फॉरेन से रिलेशन है, तो निश्चित रूप से शनि महाराज ने आपको धन का योग दे जाना है आने वाले 2026 में। शनि महाराज सेकंड हाउस में बैठ के देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देख रहा है? अपने मित्र शुक्र की राशि को। तो शनि और शुक्र अच्छे मित्र हैं, यानी शनि के चलते आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से सुख हासिल होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा। शनि के चलते आपके शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आने वाले वर्ष में आपको भूमि खरीदने का, वाहन खरीदने का, या बना बनाया मकान खरीदने का बहुत मजबूत योग बनेगा। हालांकि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन आएगा तो ज्वेलरीज खरीदने का योग बनेगा। तो यहां शनि महाराज ने आपको मन का सुख निश्चित रूप से दे जाना है। उसके बाद देखिए थर्ड, देख रहा है शनि सीधे बुध की राशि को आपके अष्टम में। मैंने बताया आपको कि यह पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। यदि शनि में बुध का कंपोजिशन चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है जातकों आपके महादशा अंतर में, तो आने वाले वर्ष 2026 में यह आपको अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने के मौके भी देगा स्वतः। दूसरी बात, शनि महाराज के चलते धन के स्रोत आपको स्वयं ढूंढते हुए आएंगे,
ऐसा भी योग बनाएगा। तो फिर समझ लें, शनि में आपके बुध का कॉम्बिनेशन है तो आप अकल्ट की सिद्धि ले सकते हैं, और साथ ही साथ किन्हीं तांत्रिकों इत्यादि के जो इस काम में होते हैं उनके सहयोग से लाभ प्राप्त करने का भी योग बनाता है। शनि महाराज ने देखा आपके 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में। तो पहली बात तो यह है कि लाभ आपको देता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। यदि आपका शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो पैतृक काम में, यानी कि पैतृक, अगर आपका कोई बिजनेस है लाइनेज का, पीढ़ी में बाप का, पिता का, तो वहां भी आपको जोड़ने का, वहां से भी लाभ का योग दे जाता है। मन का सुकून दे जाएगा आपको लाभ से, क्योंकि उस लाभ को शनि कहां बैठा है? आपके सेकंड हाउस में, आप सेव कर सकेंगे। यानी सबसे बड़ी बात यह है कुंभ लग्न वालों की, यानी एक्वेरियस एसेंडेंट, कि आने वाले वर्ष 2026 में शनि के चलते धन को जो लाभ होगा उसको सेव करने का भी बहुत मजबूत योग बनता है आपका। तो शनि महाराज ने ये पोजीशन बनानी है आपके। उसके बाद शनि आपके लग्न का लॉर्ड बनता है, देखिए, और शनि का थोड़ी भी पोजीशन आपके लग्न कुंडली में शनि मंगल की युति है तो आपको याद रखिएगा दोनों को एक साथ साधना पड़ता है, क्योंकि मंगल आपके थर्ड हाउस का और कार्य क्षेत्र का मालिक है। अब शनि और मंगल में आपस में पड़ती बिल्कुल नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, मैंने समझाया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। यह बात और है कि शनि देव मंगल के अधिष्ठाता देव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में, कुंभ लग्न वालों, लग्न कुंडली में शनि मंगल की युति है कैसी भी, तो याद रखिएगा आपने जीवन में जो है हनुमान जी को साधना होता है। अब यदि आप जो है मेल हैं, अनमैरिड हैं, तो बजरंग बाण पढ़ें, फीमेल हैं, बहनें हैं अनमैरिड, तो हनुमान चालीसा पढ़ें। 5+2 7 डेज मंदिर में ना बैठिएगा, किताब ना पकड़िएगा, कहीं बैठ के कुर्सी में हाथ जोड़ के मन में स्मरण कर दीजिएगा। और यदि आप मैरिड हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपने सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। उससे काम धंधे में जो आपको प्राप्त होगा उससे सेविंग का योग बनाएगा। दूसरी बात, आपको बाहर के संबंधों से लाभ देगा, आपके अपने शरीर को मजबूत करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज ने आपको धन का योग बनाना है। राहु देव, जिनका हम दृष्टियों की भी बात करेंगे, बैठे हैं लग्न में, और केतु महाराज बैठे हैं 7th हाउस में। कब तक? 6 दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ द ईयर तक राहु देव बैठे हैं लग्न में। आने वाले वर्ष पर्यंत बैठा शनि की राशि में है। अगर राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है तो आपको धन प्राप्ति का योग देना है इसने। अगर राहु की पोजीशन आने वाले वर्ष में आपकी लग्न कुंडली में बेहतर है तो आप गोमेद 8.25-9 व्यक्ति का पहन सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट में आपके लग्न में आएगा। लग्नस्थ राहु दौड़ाता है, याद रखिएगा। यानी राहु की दशा है आपकी, तो ये आपके डिसीजंस को गलत कर दे ऐसा भी योग बनाएगा। और यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में गैप का भी योग बनाएगा। तो राहु देव की दशा है, आपको स्वयं अपनी शिक्षा में या अपने संतानों की शिक्षा में ध्यान रखना है। ये गैप का योग बनाता है। डिसीजंस गलत कर देगा ऐसा भी योग बनाएंगे राहु देव। तो राहु देव की आपकी दशा है, क्या करना है आपने? राहु की पोजीशन देखिए, और यदि पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है तो जब तक ये आपके लग्न में है तब तक आपने गोमेद पहनना है, और जैसे ही हटा लग्न से, अगर पोजीशन ना हो लग्न कुंडली में सही, उसको हटा देना है। राहु देव धन का योग तब बनाएंगे। राहु और शनि को साथ कैसे साधते हैं? क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, बताया हुआ है मैंने। देखिए, अब राहु और केतु महाराज बैठे हैं 7th हाउस में। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। कब? जब केतु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। कब? स्वास्थ्य में ऊंच नीच जातकों में हमेशा समझाता हूं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कि तभी होगी जब मार्केश की शेड आएगी। तो यहां समझ लें आप कि 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपके 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, डबल मार्केश है, और चंद्रमा और सूर्य मार्केश बनते हैं। यानी यदि बृहस्पति में चंद्रमा के साथ सूर्य है, महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में, उसमें यदि राहु या केतु है तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। आपकी ड्यूटी है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हेल्थ इश्यू लाने का योग बनता है। और 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में ये हलचल भी लाता है। यानी केतु की दशा है तो स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा। केतु में चंद्रमा आता है या मंगल आता है तो वो आर्गुमेंट लिटिगेशन तक पहुंच जाएगा, ऐसा योग बनता है। तो केतु महाराज के चलते, राहु मस्तक है, केतु धड़ है। किसी को भी पकड़ना हो, देखिए, तो मस्तक पकड़ लिया, पूंछ अपने आप कंट्रोल में आ गई, या पूंछ पकड़ ली तो मस्तक अपने आप कंट्रोल में आ गया। इसलिए काले कुत्ते को जो है से तुलना की जाती है, रोटी खिलाई जाती है उसे। आप देखते होंगे कुत्ते की पूंछ पे पैर रख देंगे, वो तुरंत काट लेता है आपको। तो यहीं पे आप केतु को समझें, केतु पूंछ है। तो केतु को पकड़ना है या राहु को पकड़ना है, दोनों में से एक को पकड़ लेंगे, आपको दे जाएगा। अब राहु देव यहां बैठ के आपका यदि सूर्य के साथ नहीं है, यदि
राहु देव या केतु की दशा सूर्य के साथ नहीं है तो केतु महाराज बुध के संयोजन में झटके में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएंगे। राहु देव आते हैं मंगल या शनि के साथ तो आपको नीच काम से पैसा दे जाएंगे आने वाले वर्ष में। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले। अब जातकों राहु देव की दृष्टियां देखता हूं। अब चूंकि सदा के लिए वक्री ग्रह हैं राहु केतु, तो वक्री क्या माना जाता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको वक्री माना जाता है। तो ऐसे ही देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहां देखा राहु देव ने, अपने अभिन्न मित्र शनि की राशि में बैठ के। और शनि कहां बैठा है, बैठा है आपके सेकंड हाउस में, धन वाले खाने में। देख रहा है ये भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से भाग्य से जनित लाभ आपका सेविंग के रूप में आएगा। यानी यदि आपकी राहु की दशा है, साथ में शुक्र हैं, तो ये आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा और साथ ही साथ भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। यानी राहु में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आप लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग या ऐसे काम जो भाग्य भरोसे होते हैं, जहां दांव लगाना पड़ता है, उसमें जा सकते हैं। राहु और शुक्र का कंपोजिशन यानी कॉम्बिनेशन होने पे राहु देव देख रहे हैं सीधे आपके जो है कहां, 7th हाउस में। मैंने बताया राहु के साथ सूर्य न हो तो यह आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से आपके स्पाउस यानी दिलवाने का योग बनाएगा। यानी यदि सूर्य का महादशा अंतर प्रत्यंतर नहीं है तो राहु देव के चलते आपके विवाह का बहुत बहुत मजबूत योग होना है। देखिए मजबूत योग बनना है विवाह का आपके राहु देव के चलते। एवं बृहस्पति की महादशा है या आपके शुक्र की महादशा है तो आपके जो है या अंतरदशा है तो आपके आने वाले वर्ष में विवाह का मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देखा कहां है इसने, बुध की राशि को, भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा, भाग्य से विवाह का योग बनाएगा। तो राहु देव यहां संतान का भी होने का बहुत मजबूत योग आपका बनाते हैं। राहु देव आपने कहा साहब 7, 8, 9 आपके जो है देख रहा है बुध की राशि को। राहु की महादशा में याद रखिएगा एजुकेशन में गैप का भी योग बनता है, मैंने बताया आपको। हालांकि राहु बुध की राशि में है तो विदेश की धरती से पढ़ने का यह मजबूत योग बनाता है, भाग्य से विदेश भेजने का भी योग बनाता है। यदि आपका राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है तो यह विदेश का बहुत मजबूत योग बनाएगा। राहु में शनि की बात कर रहा हूं, अभी बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए उसके बाद 12 से कहां देखा इसने, आपके सेकंड हाउस में। राहु देख रहा है बृहस्पति की राशि को और कहां देखता है, भाग्य वाले खाने में। भाग्य वाले खाने से यानी भाग्य से नीच काम से धन के सेविंग होने का राहु देव ने योग बनाना है। तो राहु देव ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। और केतु महाराज के चलते, केतु की दृष्टियां मैं नहीं देख रहा हूं, आपके डिसीजंस गलत चले जाएंगे यदि केतु की दशा है जातकों। एक्सेसिव पॉन्डरिंग, मनन चिंतन, जैसे आपने कोई काम किया, एग्जाम देके आए, आपने कहा साहब एग्जाम में हो जाएगा तब मेरी पोस्टिंग वहां होगी, उसके बाद मैं इतना पैसा जमा करूंगा, ये करूंगा, वो सब निष्फल चला जाएगा। केतु की दशा है, कहां देख रहा है, आपके लग्न में। सबसे पहले जातक को स्वयं की नजर लगती है, तो एक्सेसिव थिंकिंग नहीं करनी। यानी पैसा कहीं से आना है, आपने कहा वो पैसा आएगा उसका मैं इतना सेव करूंगा, ये करूंगा, ये खरीदूंगा, वो पैसा फंस जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। आते हैं आपके राहु देव शिफ्ट हो जाएंगे 6 दिसंबर को आपके 12th हाउस में। भ्रमण का योग बनाता है विदेश, यानी 6 दिसंबर के बाद 2026 में ये बाहर जाने का भी मजबूत योग बनाता है। देख रहा है चंद्रमा की राशि में, शत्रुओं का नाश कर देगा। लेकिन केतु यहां आएगा तो आपको कब, 6 दिसंबर के बाद से विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा। लेकिन हेल्थ इशू जातकों आपकी कुंडली के चलते, चाहे आप पे स्वयं आए, चाहे स्पाउस पे, चाहे माता पिता या किसी पे आए, वो तभी आएगा जब साथ में बृहस्पति जो डबल मार्केश में सूर्य और चंद्रमा चल रहा है। तो मार्केश के लिए बहुत परेशान नहीं होना। कब परेशान होना है, कब ध्यान रखना है, मैंने बताया जब बृहस्पति की दशा हो। और बृहस्पति को शांत करने का सबसे बेहतरीन समय तरीका क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपका मालिक बनता है मन के सुकून का, भाग्य वाले खाने का। बृहस्पति डबल मार्केश लाएगा, आपने शुक्र को मजबूत कर दिया। अब कितना भी तगड़ा मार्केश आ जाए, अगर भाग्य साथ देगा, मन का सुकून दे जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से मार्केश जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है आपको यदि आपके बृहस्पति की दशा चल रही है, हेल्थ इशू से बचने के लिए। उसके बाद हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं। बृहस्पति बैठे हैं आपके, एक चीज और देखिए, केतु महाराज आएंगे 6 दिसंबर के बाद चंद्रमा की राशि पे, फ्लक्चुएशन से होने वाली डिजीज देंगे आपको, तो उससे बचना होगा आपको। अनप्रिडिक्टिव विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से भी बचिएगा। बृहस्पति बैठा है 2-6 तक, 2 जून तक बैठा है आपके 5th हाउस में। देखिए बृहस्पति बैठा है 5th हाउस में बुध की राशि पे। बृहस्पति ज्ञान का सागर है भाई,
देवताओं के गुरु हैं। अब बुध तो परम ज्ञान का सागर है, यानी बृहस्पति के चलते आपकी एजुकेशन में याद रखिएगा थीसिस इत्यादि कर रहे हैं आप, यदि पीएचडी इत्यादि का, रिसर्च स्कॉलर टाइप का, साइंटिस्ट की लाइन में, इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट दे जाना है बृहस्पति महाराज ने। अब मालिक किसका होता है? 9th और 12th का है, तो ये डबल मार्केश आपने कहा पंसात, ठीक बात है। लेकिन बृहस्पति महाराज जब अपनी राशि को देखते हैं तो लाभ दे जाते हैं। कहां देख रहा है? देखिए सीधे आपके लाभ वाले खाने में, यानी बृहस्पति के चलते आपको संतानों का लाभ भी होगा। पर यदि बृहस्पति में बुध के साथ सूर्य और चंद्रमा है तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यानी बृहस्पति में बुध में सूर्य में चंद्रमा है, बहनों गर्भस्थ शिशु को लेकर सावधानी रखिएगा और छोटे बच्चों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा यदि आपका ये कॉम्बिनेशन कभी भी आता है साल में। अब बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? शुक्र की राशि में, और शुक्र से पटती है नहीं, यानी नीच काम से भाग्योदय करता है, आपका भी आपकी संतानों का भी। और फिर से बोलता हूं, नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता, मैंने डाला है वीडियोस, देखिएगा। बृहस्पति देख रहा है आपके अपनी ही राशि को, धनु को, लाभ वाले खाने में, भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन नीच काम से, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बुध के साथ आता है तो झटके वाले काम से दे जाएगा लाभ, आपकी संतानों से भी आपको लाभ दे जाएगा, आपका भाग्य से संतान देगा और संतानों का भाग्योदय भी करेगा, ऐसा भी योग बनाना है। बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देख रहा है आपके लग्न में राहुदेव को, और बृहस्पति राहुदेव को देखेंगे, हालांकि यहां पे 2, 6 तक है और बृहस्पति राहु तो यहां एंड तक है, तो इसके चलते बृहस्पति राहु के चलते आपको ये थोड़ा वैवाहिक जीवन में अगर कॉम्बिनेशन है हलचल लाएगा, थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव कर देगा, लेकिन आपको भाग्य से संतान का सुख दे जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बृहस्पति शिफ्ट होंगे आपके 2 जून को, बृहस्पति आया आपका कहां पे? आपके कर्क में। अब कर्क का बृहस्पति तो आपने कहा पंसाब उच्च का होता है, कब तक है? यहां 1 नवंबर तक है, यानी लास्ट के 2 महीने ये रहेंगे आपके 7th हाउस में, उससे पहले ये आपके आएंगे 6th हाउस में। बृहस्पति उच्च का हुआ 6th हाउस में, जातकों कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो आप, कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, कितने ही वर्कआउट क्यों ना करते हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या आपको परेशान करेगी, उससे बचना है। यानी आपको डायनेमिक रहना है, अदरवाइज आपको जो है बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो, योग बनाएंगी, ये आलसी बनाएगा आपको 2-6 के बाद, यदि आपकी बृहस्पति की दशा है। अब बृहस्पति उच्च का हुआ, ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक होगा हलचल लाएगा, लाभ से जलने वाले, लाभ से जलने वाले लाइनेज के, पीढ़ी के लोग पैदा करेगा, यानी पीढ़ी में एनिमिटी देगा, आपके लाइनेज में, आपके जानने वालों में, रिश्तेदारी में आपके एनिमिटी लाएगा, आपके लाभ से जलने वाले लोगों का। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए उच्च के होके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? काम धंधे में, काम धंधे में भी दुश्मन पैदा करेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाएगा। यानी बृहस्पति महाराज ने आपको 2-6 से 1-11 तक गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाना है। देखिए नौकरी का बहुत ही मजबूत, और बृहस्पति देख रहा है मंगल की राशि में, तो पैतृक व्यवसाय में भी डालने का आपको योग बनाता है। इससे पहले बृहस्पति आपके 5th हाउस में एजुकेशन का योग बनाता है। यदि शनि की दशा है तो टेक्निकल एजुकेशन का भी योग बनेगा बुध के साथ आने पे। तो शिक्षा का बता दिया मैंने आपको, धन का योग तो बता ही रहा हूं। देखिए हेल्थ इशू तब परेशान होना है जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो, अदरवाइज ध्यान नहीं देना है। तो बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपके 6th हाउस में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th काम धंधे में एनिमिटी भी लाएंगे, दुश्मन पैदा करेंगे। देख रहा है आपके अपने उच्च की राशि, यानी अपने नीच की राशि मकर पे, सॉरी उच्च का होकर देख रहा है आपके 12th हाउस में। मैंने बताया आपको कि आपको हेल्थ इशू लाएगा। दूसरी बात, लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से बचिएगा जब बृहस्पति उच्च का बैठा है। तीसरी बात, आपको बाहर भेजने का योग बनाएगा, लेकिन बाहर की यात्राओं को ये अगर बिना प्रयोजन जाएंगे तो उन्हें निष्फल भी कर देगा, ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देख रहा है अपनी राशि में। निश्चित रूप से आपको काम धंधे में कितनी भी एनिमिटी आए, उसके बाद भी काम धंधे में बाहर की धरती से, काम धंधे में निष्फल तब करेगा जब प्रयोजन न हो। काम धंधे में बाहर की धरती से धन लाभ का भी योग बनाएगा, यानी ऑनलाइन कामों से भी आपको लाभ दे जाएंगे। बृहस्पति शिफ्ट होगा 1 नवंबर को आपके 7th हाउस में, जहां पे केतु महाराज 6 दिसंबर को हटेंगे। तो 1 नवंबर से 6 दिसंबर केतु के साथ, यानी पूंछ के साथ चांडाल की शेड बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा। तो बृहस्पति ने धन का योग बनाना है,
हालांकि आखिरी 2 महीने बैठेगा 7th हाउस में, उसके बाद 7th हाउस में बैठ के देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है, अपनी राशि को देख रहा है। आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, स्पाउस से आपको लाभ दे जाएगा, क्योंकि कहां देख रहा है, सीधे लग्न में आपकी राशि को, आपको लाभ दे जाएगा स्पाउस से। कब जात को, ये देखिए 1 नवंबर के बाद से। अगर केतु के साथ कॉम्बिनेशन है तो नीच काम से लाभ दे जाएगा, आपके काम धाम में आपके स्पाउस का सहयोग सामने आएगा, या वो आपके काम धाम को ज्वाइन करें, ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है थर्ड हाउस में बृहस्पति महाराज, यहां बैठ के टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बच के रहिएगा। तो ये स्थितियां हैं, यानी आपके धन इत्यादि का योग बनना है, निश्चित रूप से बनना है। कहां पे ध्यान रखना है वो बताया मैंने, आगे भी बताऊंगा। देखिए बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो मैंने बताया आपको, केतु को मिला के 4 ग्रह। अब ये बाकी 4 ग्रह बचते हैं, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, कहां बैठे हैं मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। जैसे वृश्चिक पे, यानी आपके काम धंधे पे न मंगल आएगा इस बार देखिए, न शुक्र आएगा, तो यहां क्लियर कर दिया है मैंने। अब मंगल महाराज मालिक होते हैं 1 और 8 के, टेम्परामेंट वाले खाने के और काम धंधे वाले खाने के, पिता वाले खाने के। यानी पिता या काम धंधे, जॉब को टेम्परामेंट से कभी मत जोड़िएगा, अदरवाइज टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन रहेगा। अब यहां पे देखिए मंगल महाराज 15 जनवरी तक हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके मंगल देखता है ठीक सामने अपनी राशि को 21/6 से 2/8, उसके बाद मंगल देखता है भाग्य वाले खाने में 12/5 से 20/6, और मंगल देखता है लाभ वाले खाने में 3/8 से 18/9। ये वो दशाएं हैं जब आपके गवर्नमेंट जॉब का या पॉलिटिकल लाइन से लाभ प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग है, यदि आपकी मंगल की दशा या अंतरदशा है। यानी पॉलिटिकल लाइन से भी लाभ का योग है, और इवन जुडिशियल सिस्टम से, या कह लीजिए आप जो क्लास 1 ऑफिसर्स की लॉबी होती है आईएएस पीसीएस की, उनसे भी लाभ प्राप्ति का, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से आपको, या जो पदाधिकारी होते हैं उनसे भी लाभ प्राप्त करने का योग बनाना है। मंगल का फायदा उठाइएगा ऐसे में। उसके बाद मंगल महाराज आपके, मैंने बताया 1 और 8 का मालिक होता है, कार्य क्षेत्र का मालिक है। 24/2 से 2/4 आएगा लग्न में, और 7th हाउस पे आएगा 13/11 से एंड तक। तो यहां पे ये आपके स्पाउस को, आपके स्वयं को जॉब का भी योग बनाएगा, ऐसा मजबूत योग बनेगा। फिर से बोल दूं, मंगल के चलते 13/11 से एंड या 24/2 से 2/4 हो सकता है कि आपको जो है स्वयं जो है आपको यहां पे, या आपके स्पाउस को, दोनों को एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिले, ऐसे भी योग बनाना है यहां पे। अब देखिए मंगल महाराज 15 जनवरी तक देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने में बुध की राशि में, और 3 अगस्त से 18/9 भी देख रहे हैं। यदि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है बहनों, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। 3/8 से 18/9 और 15/1 तक शुरुआत में 2026 की, और साथ ही साथ 15 जनवरी मतलब नया साल मनाएंगे आप 2026 को, तो याद रखिएगा संतानों को वाहन मत दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। तो साल का शुरुआत जो है आपकी संतानें मनाएं, खूब मनाएं, सेलिब्रेट करें 2026 को, लेकिन जो है संयम से करें, और जो है यानी उन्मत्त होकर न करें, इसका ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनाएगा, ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक होते हैं, आपके मन के सुकून का मालिक है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, योग कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र बैठ गया, देखिए मंगल की एक चीज रह गई है, याद रखिएगा, मंगल उच्च का होगा आपका 16/1 से 23/2, और मंगल नीच का होगा 19/9 से 12/11, एक चीज रह गई, सॉरी। और मंगल की दृष्टि यहां कब पड़ेगी, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 12/5 से 20/6, 19/9 से 12 नवंबर, 16/1 से 23/2 और 15 जनवरी तक मंगल की दृष्टि रहेगी आपके 6th हाउस में, अपने नीच की राशि पे। तो इस ड्यूरेशन में लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल ना फंसिएगा। यहां लिखा है मैंने लोन, देखिए, और थाना कचहरी का योग बनाएगा मंगल, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी आपको थाना कचहरी से बचना है अगर मंगल देख रहा है आपके 6th हाउस में अपने नीच की राशि को। तो मैं बात कर रहा था यहां पे शुक्र महाराज पे। अब शुक्र महाराज तो योग कारक ग्रह हैं, शुक्र उच्च का कब हुआ, आपने कहा पंसाब मीन का शुक्र उच्च का होता है, ये शुक्र उच्च का हो गया आपका 2 मार्च से 26 मार्च तक। शुक्र नीच का कब हुआ, 2/8 से 2/9 और 6 नवंबर से 22 नवंबर। 2 बार इसलिए आया है कि वक्री मोड में आया होगा, यहां देखिए। तब शुक्र महाराज उच्च या नीच का होंगे। पहली बात तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएंगे, स्पाउस के भाई बहनों को भी परेशान करेंगे, घात का योग बनाएंगे, माता को घात का योग बनाएंगे। यदि शुक्र आपका चल रहा है तो किस समय बताया मैंने, जब ये उच्च या नीच का हो। लेकिन
वो घात वास्तव में घात कब होगी, मैंने पहले बता दिया, जब तक साथ में बृहस्पति जो डबल मार्केश है के साथ सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, कैसा भी घात हो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको या आपके परिजनों को। लेकिन शुक्र यहां पे याद रखिएगा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा और आपके स्पाउस के भाई बहनों में हलचल लाएगा। 3-9 से 5-11 और 23-11 से एंड बैठा है भाग्य वाले खाने में शुक्र। 27-3 से 19 अप्रैल बैठा है थर्ड हाउस में। दोनों केस में अपोजिट सेक्स से बेसिकली लेडी लक को जागृत कर देगा, भाग्य स्त्री के चलते जागेगा, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि आप फीमेल पे या अपने स्पाउस पे या अपनी बेटी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके नाम से सेविंग कर सकते हैं, उनके नाम से चीजें खरीद सकते हैं। शुक्र महाराज 12 जनवरी तक रहेंगे बृहस्पति की राशि पे देखिए, और शुक्र 15-5 से 8-6 रहेगा आपके 5th हाउस में बुध की राशि पे। तो 15-5 से 8-6 12 जनवरी तक आपने ध्यान रखना है। मैंने बताया एक तो आपको संतानों को बहुत ध्यान रखना है, आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपको संयम से रहना है 12 जनवरी तक शुक्र के चलते, और साथ ही साथ ये आपके शिक्षा में इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा या आपकी संतानों की शिक्षा में इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। पर देख रहा है शुक्र दोनों केस में बृहस्पति की राशि को, तो वो चीज बहुत लंबे समय तक साथ नहीं देगी। इसलिए जातकों यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो पहले शिक्षा लें, उसके बाद इश्क मोहब्बत करते रहिएगा, पूरी जिंदगी पड़ी है। और यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको बच्चों पर ध्यान रखना है कि वो पथभ्रमित न हो यौन रूप से। तो शुक्र महाराज 20 अप्रैल से 14-5 बहुत मजबूत योग है कि आप कोई लग्जरियस आइटम खरीदें, ऐसे खरीद का आपके लिए योग बनाता है। ये शुक्र की पोजीशन है देखिए, 9-6 से 4-7 और साथ ही साथ 13 जनवरी से 5-2 दो काम करेगा। पहले तो भ्रमण के योग बनाएगा, घूमने के योग बनाएगा, विदेश का भी तगड़ा योग बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ अपोजिट सेक्स से यदि शुक्र में मंगल आता है तो काम धंधे में आक्षेप का भी योग बनाएगा। ये शुक्र की पोजीशन है। फुल डिस्कशन में मंथली देता ही हूं देखिए, तो शुक्र की बात की मैंने यहां पे 6-2 से 1-3 और आपके 5-7 से 1-8 अगर शुक्र की दशा है, बहुत मजबूत योग है आपकी विवाह का, शादी का या इश्क मोहब्बत के स्टार्ट होने का मजबूत योग बनाएगा। 20 अप्रैल से 14-5 शुक्र है आपकी दशा, तो ये आपको काम धंधे में भी किसी से जो है इस तरह के इंटीमेसी डेवलप करेगा जो बाद में रिलेशन में कन्वर्ट हो, ऐसे चांसेस बनते हैं। उसके बाद बुध और सूर्य बताया मैंने। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, संतान वाले खाने का मालिक है, अष्टम का मालिक है। सूर्य 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक है। अब ये क्या फल देते हैं ये मैं आपको मंथली बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं इस बार जो है इस एनुअल वीडियो में 2026 के लिए सभी जातकों को समझा दे रहा हूं कि बुधादित्य को पकड़ना सीखें, ताकि आपको किसी का मुंह न देखना पड़े इस काम के लिए। बुधादित्य हर खाने में लाभ दे जाता है अगर आप थोड़े भी समझदार हैं। यानी यदि आपकी सूर्य और बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है जातकों, तो बुधादित्य कब बनता है देखिए, आपके लग्न में 4th ऑफ फेब से 10th ऑफ अप्रैल क्या है, बुध है। सूर्य क्या है, 13th ऑफ फेब से 14th ऑफ मार्च। अब कॉमन पीरियड अपने आप निकालिए देखिए, आपने कहा साहब 13th ऑफ फेब से आपका 14th ऑफ मार्च, ये कॉमन पीरियड आया, ये बुधादित्य योग बनेगा लग्न में। कैसा भी निर्णय लेंगे आप, चाहे शादी को लेके चाहे काम धंधे को लेके, गलत नहीं जाएगा। बुध की एक चीज नोट करें कि बुध महाराज जो है कन्या का बुध उच्च का होता है। अगर बुध यहां बैठेगा 8-9 से 26-9 बैठा है देखिए, और आपका बुध नीच का हो गया 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब बुध उच्च या नीच का होगा तो संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। बहनों से खास कह रहा हूं, गर्भस्थ शिशु, बुध आपकी प्रेगनेंसी दिखाता है, कंसीव करना दिखाता है, डिलीवरी दिखाता है। तो अगर आपके गर्भ में शिशु है या आपके छोटे बच्चे हैं और बुध की दशा है 8-9 से 26-9 बुध उच्च का होगा, 11 अप्रैल से 30 आपके अप्रैल तक बुध नीच का होगा। दोनों केस में ये आयु वाले खाने का मालिक है और संतान वाले खाने का मालिक है। यदि इसके साथ बृहस्पति अकेला भी आ गया तो भी ये संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यानी संतानों का तो आपको आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में बहुत ध्यान देना है। तो मैं बुधादित्य समझा रहा था देखिए, मन के सुकून वाले खाने में 15-5 से, इसको सही से लिख दूं, 15 मई से 29 ऑफ मई क्या है, बुध है। 16 ऑफ मई से 15 ऑफ जून सूर्य है। कॉमन पीरियड अपने आप निकाले जात को। 16-5 से देखिए आपका 29-5 तक बुधादित्य कहां है, आपके 4th हाउस में है। कैसा भी काम करेंगे ना, मन का सुकून दे जाएगा, चाहे शादी हो चाहे कुछ हो,
ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कर्म क्षेत्र में बुध 3 दिसंबर से 22 दिसंबर, सूर्य 17 नवंबर से 16 दिसंबर। कॉमन पीरियड निकाले जात को, ये आया 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपका बुधादित्य काम धंधे में है, बहुत मजबूत योग है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का। वैसे भी मंगल कब देता है प्रमोशन, बताया मैंने आपको, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब चेंज का, जॉब प्राप्त करने का, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि से जो है उसमें लाभ प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग बनाता है। यदि आपका शनि में बुध चल रहा है तो टेक्निकल एजुकेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की, तो आने वाले वर्ष ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। जातकों, पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। उसके बाद ऐसा क्यों बोला पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, क्योंकि आपके शिक्षा वाले खाने में क्या लिखा है, 3, 3 का मालिक बुध होता है। देखिए, शनि न्याय का देवता है, बुध परम न्याय का देवता होता है। तो आपके यानी एक्वेरियस एसेंडेंट, आपको एजुकेशन के लिए अगर आप ओरिएंटेड हो गए पूरी ताकत से, 3 ही काम करने होते हैं, देखिए, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज ये आपको जो है दौड़ाएगा। तो खैर, हम बात कर रहे थे बुधादित्य की। अब भाग्य वाला खाना सबसे जरूरी है। 27/9 से 7 दिसंबर देखिए यहां बुध है, 18 अक्टूबर से 16 नवंबर सूर्य है। कॉमन पीरियड निकाला आपने कहा पंसाब, 18/10 से 16/11 बुधादित्य भाग्य वाले खाने में है। कैसा भी अगर आपका सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, कैसा भी काम करेंगे, भाग्य वाला आपको लाभ दे जाएगा। ऐसे ही देखिए, लाभ वाले खाने में 17 जनवरी तक आपका बुध है, 23 दिसंबर से एंड तक बुध है, सूर्य 14/1 तक है, आपने कॉमन पीरियड निकालना है, और 17 दिसंबर से एंड तक है। यानी कि यहां पे 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक देखिए आपको जो है 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक बुधादित्य लाभ वाले खाने में है, कैसा भी योग दे जाएगा। ऐसे ही बुधादित्य संतान वाले खाने में बनता है, संतान पैदा करते हैं, प्रतापी संतान होती। ऐसे आपको बुधादित्य पकड़ना है, शत्रुओं का दमन करना है। बुधादित्य यहां कब आया देखिए, आप चेक कीजिए, 23/6 से 6/7 बुध है, और 6/8 से 22/8 बुध है, 17/7 से 17/8 आपका सूर्य है। आपने इसका कॉमन पीरियड निकाला, क्या आया, 17, आपने कहा 6/7, देखिए 23/6 से 6/7 है, और 17/7 से यानी आपका 17/8 तक है। तो 6/8 से 17/8 तक बुधादित्य आपके 6th हाउस में है, शत्रुओं का दमन करने के लिए बहुत मजबूत समय है। 12th हाउस में बुधादित्य, 6th हाउस का बुधादित्य, थोड़ा भी प्रयास करते हैं विदेश का, मजबूत योग बनाता है। तो लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है। जातकों, चलने से पहले एक बात बता दूं आपको, यदि लग्न कुंडली में शनि मंगल की युति है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले कि शनि की 4 दिक्कतें होती हैं लग्न के लॉर्ड की। चंद्रमा से दृष्ट नहीं होना चाहिए, सूर्य से नहीं होना चाहिए, सूर्य पिता है उसका, केतु से ना होना चाहिए, ठीक है। ये 4 दिक्कतें हैं इनकी। यानी कि यदि आपको सूर्य देखता है उसको, या आपका चंद्रमा देखता है, चंद्रमा से भी दिक्कत होती है, इसको केतु महाराज देखते हैं, तो यहां पे उस समय आपको, या शनि महाराज देखते हैं तो सभी, या मंगल देखता है शनि को, तो ऐसे में आपको शनि मंगल को शांत करना पड़ता है। कैसे शांत करते हैं बताया मैंने आपको। बाकी चंद्रमा केतु का युति दोष कैसे शांत करते हैं शनि पे, ये भी बताया हुआ है। सफिशिएंट है इतना जात को। थैंक यू।